हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिवाइड सीखना, किड्स के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो कि पहली बार डिवाइड करना सीख रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप वेरी इजी टाइप में, इजी वे में डिवाइड करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपके ऑल कंसेप्ट क्लियर होंगे और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर का डिवाइड कर पाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिवाइड। डिवाइड का कंसेप्ट ऐसा है: डिवाइड द बटन इक्वली इनटू 5 ग्रुप्स। मैंने आपको 10 बटन्स दिए और कहा कि 5 ग्रुप्स में इनको बराबर नंबर्स में बांट दीजिए। तो आपको पहले डिवाइड करना होगा। डिवाइड से आपको पता चलेगा कि आपको एक ग्रुप में कितने बटन्स देना है। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर में आएगा 2। 10 का डिवाइड 5 से देने पर आएगा आंसर 2। फर्स्ट ग्रुप को आपने दिए 2 बटन, सेकेंड ग्रुप को दिया आपने 2 बटन, थर्ड ग्रुप को दिया आपने 2 बटन, फोर्थ को भी 2 और फिफ्थ को भी 2। तो यह कंसेप्ट होता है डिवाइड का। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 72 को भाग देना है हमें 4 से। 72 को डिवाइड करना है हमें 4 से। जिससे डिवाइड देना होता है उसको हम लिखते हैं बाहर, मतलब जिसका हम टेबल बोलते हैं उसको लिखते हैं हम बाहर। और जिसमें भाग देना होता है, जिस नंबर का डिवाइड करना होता है, उसे हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट नंबर लिखा है, क्या वो जिस नंबर से हमें भाग देना है, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, वो उससे छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसी नंबर से हम भाग देंगे पहले। तो 4 को हम 7 से भाग देंगे। 4 का टेबल तो सभी को आता है। 4 के टेबल में 7 आता है क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नहीं, 4 के टेबल में 7 नहीं आता है। 7 से एक ज़्यादा नंबर आता है 8, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। अगर 4 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 से कम नंबर कौन सा आता है? 4। कितनी बार में आता है? 4। 1 बार में आता है। 4 1 जा 4, यहाँ नीचे लिखेंगे 4 और जितनी बार में आता है उसको लिखेंगे ऊपर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 7 में से माइनस करेंगे 4 को, तो 7 माइनस 4 बचेगा 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को उतारेंगे नीचे। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास 3 ऑलरेडी था ही सही, और अब हमारे पास क्या आ गया? 2 भी। तो ये हो गया 32। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे क्या 4 के टेबल में 32 आता है। तो हमें 4 का टेबल बोलना होगा 8 टाइम। हाँ, 4 के टेबल में 32 आता है। 4 8 जा 32। तो हम 4 8 जा 8 यहाँ पर लिखेंगे। जितनी बार में आता है वो हम लिखते हैं ऊपर। और क्या आया? 4 8 जा 32 आया, तो 32 को हम लिखेंगे नीचे और फिर माइनस कर देंगे। तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब हम इनके नेमिंग देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जो हमारे पास 18 आया है उसको बोलते हैं हम कोशेंट। जिसका हम डिवाइड देते हैं, जिसका हम डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट। जिससे हम डिवाइड देते हैं, जैसे हमने अभी कैसे दिया 4 से, उसको बोलते हैं डिविजर। डिविजर।
और जो लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 5, 6 को डिवाइड करना है हमें 3 से। 4, 5, 6 का हमको डिवाइड देना है 3 में। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 का टेबल भी पूरा लिखा हुआ है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था जिसका भी हम डिवाइड जिससे हम डिवाइड देते हैं उसको लिखते हैं बाहर, जिसका हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेंट उसको हम लिखते हैं अंदर, और जो बाहर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं डिविज़र। ओके, तो पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा डिविज़र से छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो हम सिर्फ इसी नंबर में डिवाइड देंगे। क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है। उससे कम नंबर कौन सा आता है? तो 3 आता है। तो 3 1 जा 3, जितनी बार में आएगा वो लिखेंगे हम ऊपर, और 3 1 जा कितना आया? 3। तो यहाँ फिर नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 तो कितना बचा? 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 4 के बाद वाला 5, उसको हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या? 15। कितना हो जाएगा? 15। अब हमको ये चेक करना है कि 3 के टेबल में 15 आता है। हाँ, 3 के टेबल में 15 आता है। कितनी बार में आता है 3 के टेबल में 15? 5 टाइम में आता है। तो जितने टाइम में आएगा हम उसको लिखेंगे ऊपर और लिखेंगे नीचे 3 5 जा 15। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको माइनस करेंगे। माइनस किया हमने तो क्या बचा? 1 में से 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो भी 0। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 6 को नीचे उतारेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 0 6, मतलब कि 6 बचा। तो क्या 3 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है? 2 टाइम में आता है। 3 2 जा 6, तो ऊपर जितनी बार में आता है उसको लिखते हैं हम ऊपर 3 2 जा 6, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 6, और 6 में से 6 गया तो फिर हम माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5 का डिवाइड करना है हमें 8 से। यहाँ पर मैंने 8 का आपको टेबल भी दिया है। सबसे पहले हम पहला नंबर चेक करेंगे 1। ये तो डिविज़र से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? एक और नंबर साथ में जोड़ लेंगे, इसको दोनों को नंबर को साथ में लेंगे तो क्या हो गया? 10। 10 8 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हम इसी में डिवाइड देंगे। तो 10, क्या 8 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? 8 ही आता है। कितनी बार में? 1 टाइम में, तो 1 को लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 8। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 5 को नीचे उतारेंगे तो कितना हो गया? 25। क्या 8 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता है। 24 आता है। कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है। तो 3 को लिखेंगे हम ऊपर क्वोशेंट में, और 24 को लिखेंगे 25 के नीचे, और फिर माइनस करेंगे। 25 में से 24 माइनस किया तो कितना बचा? 1। ये हमारा बचा रिमाइंडर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविज़र, और इसको बोलते हैं क्वोशेंट। नेक्स्ट 895 का डिवाइड देना है हमको 5 से, और यहाँ पर 5 का टेबल भी दिया है मैंने आपको। अगर आप चाहें तो आप भी डिवाइड करते टाइम अपने टेबल, जिस भी टेबल से आप डिवाइड करें उसे साइड में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कि पहला जो नंबर है हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला, क्या वो 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हम फिर
पहले 5 का डिवाइड करेंगे 8 से। क्या 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? 5 ही आता है। तो 5 वन जा 5, जितनी बार में आएगा उसको लिखेंगे हम ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 वन जा 5। 8 फिर माइनस करेंगे, 8 में से माइनस किया 5 तो कितना बचा? 3, 3 बचा। हम नेक्स्ट स्टेप में हम फिर 9 को नीचे उतारेंगे। फिर 5 के टेबल में 39 आता है क्या? नहीं आता है। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? 35। कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 ऊपर, और क्या आया? 35। तो 35 लिखेंगे नीचे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 39 में से 35 को माइनस किया तो कितना बचा? 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उतार लेंगे नीचे किसको? 5 को। तो ये हो गया 45। अब इसके आगे आप कोशिश करना खुद से करने की। क्या 5 के टेबल में 45 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में? 9 टाइम में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 9, और यहाँ पर आएगा 45। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर में 0। अब एक न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो सभी बिल्कुल ध्यान से देखें, समझदारी से देखें। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको 3042 इस नंबर इस टाइप का, तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे? 3042 का डिवाइड देना है आपको 5 से। सबसे पहले हम पहला वाला नंबर चेक करेंगे, क्या वो 5 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। तो हमें लिखना पड़ेगा पहले क्वोशेंट में 0, फिर तभी हम नंबर दूसरा वाला ले पाएंगे। अभी हमारे पास 3 था ओनली। अब हमारे पास जब हमने क्वोशेंट में 0 लिखा तो हमारे पास अब हम नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो अब ये हो गया है 30। क्या 5 के टेबल में 30 आता है? हाँ आता है। कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में आता है। तो हमने फिर यहाँ पर लिखेंगे 6, माइनस करेंगे हम। फिर उसके बाद 30 में से 30 गया तो 0। अब हमें ऊपर से फर्स्ट नंबर तो हमने उतार लिया 4, बट 4 क्या है? 5 से छोटा है, डिवाइड तो होगा ही नहीं। तो अगर हमको 2 भी साथ में उतारना है तो हमें क्या करना होगा? क्वोशेंट में 0 देना होगा। ओके, 0 देना होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले हमारे पास 4 था, हमने क्वोशेंट में 0 दिया तो हमारे पास क्या हो गया? 42। अब 5 के टेबल में 42 आता है? नहीं। फिर 42 से कम क्या आता है? 40 आता है। तो हम क्या करेंगे कि 5 8 जा 8 को लिखेंगे क्वोशेंट में, और 5 8 जा 40, 40 को लिखेंगे नीचे। जब हम 5 में से 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में हमारा क्या बचेगा? 2। और यही हमारा क्या है? आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 4963 का डिवाइड देना है आपको 14 से। 14 का टेबल मैंने आपको साइड में लिख कर दे दिया है। हमको सबसे पहले चेक करना है फर्स्ट वाला नंबर 4। क्या 4 14 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो हमको एक और नंबर साथ में लेना होगा। तो हमारे पास क्या हो गया? 49। क्या 14 के टेबल में 49 आता है? चेक करो, नहीं आता है। फिर उससे छोटा नंबर 42 आता है। तो 42 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। तो 3 को लिखेंगे हम क्वोशेंट में, और 49 के नीचे लिखेंगे 42 को, और 49 में से 42 को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 2 गया तो बचा 7, और फिर उतारेंगे हम
6 को नीचे, तो यहाँ हो गया हमारा 76। इस पर अभी आप ध्यान ना दें बिल्कुल भी। ओके, तो हमारे पास हो गया 76। 14 के टेबल में 76 आता है? नहीं, नहीं आता है। उससे छोटा नंबर 70 आता है। कितने टाइम में आता है? तो ये आता है 5 टाइम में। तो हम 5 को लिखेंगे क्वोशेंट में और नीचे लिखेंगे 76 के नीचे 70। फिर हम माइनस करेंगे, 6 में से 0 नहीं जाता है तो कितना बचा? 6, और 7 में 7 गया तो 0, कुछ नहीं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 3 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 63। फिर हम 14 को चेक करेंगे 14 के टेबल में क्या 63 आता है? तो नहीं आता है। उससे छोटा नंबर 56। कितने टाइम में आता है 56? 4 टाइम में। तो हम क्वोशेंट में लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 56। फिर हम माइनस करेंगे 63 को 56 से, तो बचेगा 7। और आज का हमारा लास्ट नंबर और 7। मेन 12,60,257 को डिवाइड करना है 37 के टेबल से। तो देखिए, अगर कोई आपको बड़ा डिजिट दे देता है या बड़ा नंबर दे देता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको सिंपली जिसका भी आपको डिवाइड जिस भी नंबर से आपको डिवाइड करना है, पहले आप उसका साइड में एक टेबल लिख लीजिए। वैसे आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल याद होना चाहिए। और अगर कोई जैसे 37 नंबर का डिवाइड करने को कहता है तो आप साइड में उसका टेबल लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1। 1 छोटा नंबर है 37 से। 2 को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ये भी छोटा नंबर है 37 से। तो फिर हम लेंगे 6 को भी 126। क्या 37 के टेबल में 126 आता है? नहीं आता है। तो उससे छोटा नंबर 111 कितनी बार में आता है? 3 टाइम में आता है। तो हम क्वोशेंट में लिखेंगे 3 और 126 के नीचे लिखेंगे 111। और यहाँ पर हम फिर माइनस करेंगे 126 में से 111 को, तो आंसर आएगा हमारा 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 0 को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा 150। फिर 37 के टेबल में हम चेक करेंगे कि क्या 150 आता है? तो नहीं, 150 से छोटा नंबर 148 कितने टाइम में? 4 टाइम में। तो 4 को लिखेंगे क्वोशेंट में, 150 के नीचे लिखेंगे 148 को। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पर, माइनस करने के बाद बचेगा हमारे पास 2। फिर हम ऊपर से उतारेंगे 2 को, तो ये हो गया 22। अब 22 तो 37 से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा कि ऊपर से 5 भी उतारना पड़ेगा। पर 5 उतारने के लिए हमें क्वोशेंट में क्या लिखना होगा? 0। 0 हम क्वोशेंट में लिखेंगे तभी हम नेक्स्ट नंबर उतार पाएंगे। एक तो हम उतार सकते हैं, पर अगर हमको एक और नंबर साथ में उतारना है तो हमें क्या लिखना होगा? एक और क्वोशेंट में 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 to 5। अब हमको चेक करना है क्या 37 के टेबल में 2 to 5 आता है? नहीं आता है। तो उससे छोटा नंबर क्या आता है? 222 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में। तो 6 को लिखेंगे हम क्वोशेंट में और 2 to 5 के नीचे लिखेंगे 222 को। और फिर 225 में से 222 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लास्ट नंबर जो हमारा बचा है क्वेश्चन में से, मतलब डिवाइडेंट में से क्या बचा है? 7, उसको भी उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या 37 के टेबल में 37 आता है? हाँ, ये तो
खुद ही 37 है, तो कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में। फिर 37 में से 37 को माइनस कर देंगे तो आंसर रिमाइंडर में हमारा क्या बचा? 0। क्वोशंट में हमारा आंसर क्या आया? जो भी क्वोशंट में आता है वो हमारा आंसर होता है, 34061। ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।